Hello students, welcome you all to study business studies of class 12th. We start our first part, that is principle and function of management, in which we study about management, principle of management and environment and business environment. Okay, our fourth unit is planning. So we already started about planning in our previous video. If you didn't watch it, please watch it properly and continue your topics. We study about importance of planning. Now today we are going to study limitation of planning. प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस होंगे, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. क्या लिमिटेशंस हैं? तो पहला बताया गया, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ओके, प्लानिंग क्या है? रिजिड है. क्यों है? ठीक है, तो प्लानिंग डिस्करेज इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी. मतलब हम प्लानिंग में ही पहले से ही हम क्या कर चुके होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर चुके होते हैं. तो ये डायनेमिक नहीं है. मतलब मैनेजर्स डू नॉट मेक चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट. हम लोगों ने क्या पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने बिजनेस में, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस रखने चाहिए. बट यहाँ पे क्या हुआ कि प्लानिंग रिजिड है. मतलब जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. मतलब प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकता है. दैट इज सेकंड लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज based on anticipation of future happenings and since further is uncertain and dynamic before future anticipate are not always ready. मतलब हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमारी प्लानिंग किस पे बेस्ड होती है? ऑन फोरकास्टिंग. हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम ऐसे ऐसे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे. लेकिन अगर फ्यूचर में वैसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं. सो दैट प्लानिंग इज नॉट वर्किंग इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. हमारा प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता है. नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग क्या है? बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं. कैसे? व्हेन plan are drawn up, huge cost is involved in their formulation in term of money and effort. मतलब हम प्लान जब करते हैं तो हम ऐसे तो कहते हैं कि मेंटल एक्सरसाइज है, लेकिन प्लान क्या है? प्लान बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व करता है. क्योंकि हम जब प्लान कर रहे होते हैं तो किस टाइप के कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं और वो हमारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करेगा, उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मनी एंड एफर्ट लगा चुके होते हैं. नाउ प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग. मतलब अगर हमें कहीं पे कोर्स ऑफ एक्शन, कोई एक्शन लेना हो, डिसीजन मेकिंग लेनी हो, तो उसके लिए हमें क्या, पहले प्लानिंग किया है. तो प्लानिंग क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. सम टाइम प्लान टू बी ड्रॉन अप सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड इट इज फिजिबल. ओके, क्या बताया गया कि हमारे जो बिजनेस हैं,
ठीक है, प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्लानिंग करते करते अपने उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब हमें प्लानिंग को क्या कर लेना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, मतलब हमें प्लानिंग को लागू कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम हम प्लानिंग करने में लगा देते हैं, तो इट्स लीड टू फेल आवर प्लानिंग और आवर ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्या कर सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फेल भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में फेल कर सकता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या है, रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। कैसे करता है, इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज पर डिटरमाइंड प्लान। हमने जो प्लान किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी क्या होती है, कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है थ्रू द प्लानिंग। इट इज़ डिसाइडेड इन एडवांस, हम पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज़ टू डू इट, सो वी डिडंट यूज़ एनी क्रिएटिविटी टू फॉलो अप द प्लान। हम प्लान को जब फॉर्मुलेट करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम एडवांस में ही सारी चीज़ों को डिसाइड कर चुके होते हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सक्सेस की गारंटी प्लानिंग नहीं देता है। द सक्सेस ऑफ एन enterprise is possible only when plan are properly drawn and implement। हम जो प्लान किए हुए हैं, हमने जो प्लान बनाया है वो प्रॉपरली ड्रॉन अप हुआ है, वो प्रॉपरली फॉर्मुलेट हो रहा है, फॉलो हो रहा है या नहीं, ये चीज़ ही हमें क्या करती है, प्लानिंग के बारे में बताती है। मतलब अगर हमारा प्लान अच्छा होगा तो हम सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने प्लान बनाया और उसको अच्छे से फॉर्मुलेट नहीं किया तो हम सक्सेस नहीं भी हो सकते हैं। तो प्लानिंग कभी गारंटी नहीं देता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ओके, हियर इज़ फ्यू पॉइंट्स, ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है ना हो, हाँ, तो क्या है, देयर आर दोज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विच अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर ओवर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो कंट्रोल। मतलब अभी तक हमने ये जो 6 पॉइंट पढ़े लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के हैं। मतलब हम इसे ऑर्गेनाइजेशनली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हमारे बिजनेस के बाहर से आते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी लीड टू फेल ऑफ कंट्रोल। अब क्या बताया गया, अगर सडनली हमने कोई चीज़ प्लान कर रखी है और गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज होती है तो हमारे प्लान ऑटोमेटिक क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक also adversely affect the success of planning। प्लानिंग क्या है, नेचुरल कॉजेज, ठीक है, और नेचुरल क्लाइमेट की भी वजह से हमारे प्लान फेल हो सकते हैं, सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, तो ऐसे में क्या होगा कि हम अपने प्लान को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। And next point is change in the strategy of competitor also lead to fail of planning में मैनी टाइम। ओके, प्लानिंग क्या है, कई बार हमारी प्लानिंग इसलिए भी फेल हो सकती है क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या किया, उसने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ बना ली। हम उससे कॉम्पिटिट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे और जब हम इम्प्लीमेंट किए तो पता चला उसने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, और ऐसे में क्या होगा कि हम फेल हो सकते हैं, हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। नाउ रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंज में इफ़ेक्ट प्लानिंग। मतलब हम जो रेगुलर बेसिस पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फिर हमारी प्लानिंग भी फेल हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे, ये कुछ पॉइंट्स थे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के, और ये जो लास्ट में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, ये 4 पॉइंट्स है वाई प्लानिंग फेल, हमारी प्लानिंग क्यों फेल हो सकती है, ये पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लिमिटेशंस ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछा जाएगा वाई प्लानिंग फेल्स, तो भी हमें यही सारी चीज़ें बतानी होंगी,
ठीक है, एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, या फिर क्या पूछा जा सकता है, व्हाई प्लानिंग फेल, हमारी प्लानिंग फेल क्यों होती है। तो उसके लिए भी हमें ये सारे पॉइंट्स बताने होंगे। नाउ नाउ हियर इज योर होमवर्क। ठीक है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में दो क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क में, आज आपके सामने ये दो होमवर्क हैं, प्लीज डू इट प्रॉपरली। हाँ, if there is any confusion, ask me. Thank you. Have a nice day.